महाकुंभ में स्नान करने बस से क्या प्रभाव पड़ेगा जीवन में? बस यही प्रभाव पड़ेगा आपका जीवन में कि आपने स्नान कर लिया। एक यही आपके दिमाग में हमेशा इस भ्रम में आप रहेंगे कि मैंने स्नान कर लिया और बहुत बड़ा काम कर लिया है। लेकिन इस महाकुंभ में आपका स्नान अब फिर से बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए। फिर अभी आ जाएंगे कई लोग कि आप जो है मुल्ले के वेश में, मतलब हिंदू वेश में छिपा मुल्ला बैठा हुआ है, उस तरह की चीजें आ जाएंगी। लेकिन शरीर को स्नान कराने से, मैं बार बार बोलूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, शरीर को स्नान कराने से कहीं कुछ नहीं होने वाला, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक अंतःकरण, जब तक आपका मन को आप स्नान नहीं कराएंगे गुरु के ज्ञान से या संतों महापुरुषों के ज्ञान से, जब तक उसको स्नान नहीं करवाएंगे, तब तक उस स्नान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी का महाकुंभ में आप स्नान करिए, अच्छी बात है, जाइए संतों महापुरुषों का दर्शन करिए, उनका वो करिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप गुरु के ज्ञान से स्नात नहीं करेंगे या संतों महापुरुषों के ज्ञान से स्नातक नहीं बनेंगे, तब तक आप स्नातक नहीं कहलाएंगे। गंगा का मतलब ही होता है वह ज्ञान, भगवदीय ज्ञान जो निरंतर प्रवाहित हो, और वो भगवदीय ज्ञान जो निरंतर प्रवाहित होता है गंगा, वो एकमात्र संतों महापुरुषों की वाणियों में होता है। और संतों महापुरुषों की वाणियों से जो गंगा का ज्ञान लेकर के आप गंगा में स्नान करेंगे, तभी जाकर के उस ज्ञान में स्नान करने के पश्चात ही आपको वो कहा जाएगा कि हाँ आपने स्नान किया। बाकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप उसमें अपना प्राण भी त्याग दीजिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको नरक ही जाना होगा या स्वर्ग ही जाना होगा, या जो भी आपने जैसे भी कर्म किए होंगे उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, इससे कोई अन्यत्र नहीं रोक सकता।